पूरे लोकसभा में नेताजी को बच्चा बच्चा जानता है। वो चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो इनकी जो भाषा है अपने आप बदल जाएगी। कोई एकजुट हो जाए, यहाँ जमानत किसी की नहीं बचने वाली। दबदबा कायम रहे। एकदम दबदबा कायम है, रहेगा। 400 पार लोकसभा में और 4 लाख पार यहाँ कैसरगंज। समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है, तो क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, आधे से ज़्यादा ब्राह्मण नेताजी के साथ हैं, क्योंकि नेताजी ने कभी जातवाद की राजनीति नहीं की है। साधु संत जनता जितने भी लोग हैं, कोई जात पात की व्यथा नहीं है वहाँ पर। नहीं, 40 साल 45 साल के बाद किसी नेता को हम युवा नहीं समझते हैं। युवा जो है वो 25, 30, 35 ये एक युवा स्थिति है। देखिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी स्वयं इस समय बेरोजगार हैं, बाकी जनता और सुनिए युवा बेरोजगार नहीं है। सुनिए, दबदबा बृजभूषण शरण सिंह ने नहीं बनाया है, दबदबा यहाँ की जनता ने उनको अपने सर पे बिठा के दबदबा बनाया है। दबदबा है और था और रहेगा। केसरगंज से कल शाम भारतीय जनता पार्टी के बाद समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी दे दिया है। अब केसरगंज जनता के हाथ में है कि वो यहाँ से किसको जीत करके संसद भवन भेजती है। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम बात करेंगे कि केसरगंज लोकसभा सीट का क्या कुछ माहौल है। सर, क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। दादा, कहाँ से आए हैं? क्या लग रहा है कि यहाँ केसरगंज लोकसभा सीट की बात की जाए तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को मिला है, क्या कहेंगे, क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे वोटर जीतेंगे और व्यवहार अच्छा है। नेताजी के गांव-गांव, एक-एक गांव में पूरे लोकसभा में नेताजी को बच्चा बच्चा जानता है और जीतने तो बहुत वोट से जीतेंगे। दादा, अगर जैसे उत्तर प्रदेश सरकार जो है उत्तर प्रदेश में मिशन 80 की बात कर रही है, देवी पाटन मंडल में आप लोग आते हैं, देवी पाटन मंडल की बात की जाए तो यहाँ का क्या परिणाम है, क्या रिजल्ट निकलने वाला है? यहाँ का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। चारों सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी भैया। हाँ, यहाँ से और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है और क्या माहौल है यहाँ की केसरगंज लोकसभा सीट की बात की जाए या देवी पाटन मंडल की बात की जाए? पंकज सिंह चौहान। देवी पाटन मंडल की चारों सीट बीजेपी जीतेगी और बम्पर वोट से जीतेगी। रही बात कैसरगंज की, कैसरगंज में हमारे माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिला है और वो युवा हैं और उन्होंने बहुत सारा काम किया है। ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं। नेताजी के बेटे सब, एक बेटे हमारे विधायक हैं प्रतिभूषण सिंह जी, और ये इनको जो टिकट मिला है बहुत ही अच्छे वोटों से ये कैसरगंज लोकसभा जीतकर जाएंगे। जिस प्रकार से 2 चरण के चुनाव संपन्न हुए उस प्रकार से अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी, वो लगातार कह रहे हैं कि सत्ताधारी दल जो है भारतीय जनता पार्टी, उसके बड़े नेताओं के जो है भाषण बदलने लगे हैं। वो लोग जो है वो 2 चरणों के मतदान ने डरा दिया है, उन्हें पश्चिम पर उत्तर प्रदेश से हवा बदलने लगी है। उनके इस भाषण को आप किस प्रकार देखते? वो चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो इनकी जो भाषा है अपने आप बदल जाएगी। जब तक चुनाव होता हो ऐसे बोलते हैं और रिजल्ट जब आएगा तो इनकी बोली भाषा अपने आप बदल जाएगी। और रही पश्चिम की बात, पश्चिम में भी भाजपा बहुत ज़्यादा वोटों से जीत के आएगी। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है भैया, क्या माहौल है केसरगंज लोकसभा सीट का? बहुत बढ़िया माहौल है भैया, बहुत बढ़िया है। एक तरफा चुनाव जीतेंगे, कहीं कोई लड़ाई नहीं है। इंडिया गठबंधन में जिस प्रकार के विपक्ष एकजुट हो रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे कि विपक्ष पूरा एकजुट हो रहा है? राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव। कोई एकजुट हो जाए, यहाँ जमानत किसी की नहीं बचने वाली है। परेशान ना। अब चलिए, और भी बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो उसको लेकर क्या? उत्तर प्रदेश में मिशन 80 और यहाँ अगल बगल नेताजी के आने के बाद सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। दबदबा कायम रहे। एकदम दबदबा कायम है, रहेगा। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ से। दादा, क्या कहेंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह कहने मैं नहीं हूँ, मेरा परिवार है, दबदबा कायम रहेगा, तो दबदबा कायम रहेगा? बिल्कुल कायम रहेगा, बिल्कुल कायम है। जन्मों पार्टी और कांग्रेस एकजुट हुई है, उसका कुछ असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं, कोई नहीं। सांसद जी के यानी व्यक्तित्व व्यवहार पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मिशन 80 की बात भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कर रही है और पूरे देश में 400 पार की बात कर रही है। 400 पार लोकसभा में और 4 लाख पार यहाँ कैसरगंज में, 4 लाख पार। और भी लोग हम बात करेंगे। भैया, क्या कहेंगे कैसरगंज लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो? कैसरगंज लोकसभा की सीट की बात ही न की जाए, क्योंकि पूरे भारत में कैसरगंज लोकसभा चर्चित में है और ये सबसे बड़ी जीत होगी पूरे भारत की, संपूर्ण भारत की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जब हमारे करण भूषण जी वहाँ सांसद बन के जाएंगे तो सबसे बड़ी जीत आदरणीय करण भूषण जी की होगी। और माननीय बृजभूषण सिंह जी का ये क्षेत्र बनाया हुआ है देवी पाटन मंडल, उनकी ही हरित क्रांति के द्वारा ये बनाया गया ये क्षेत्र है। समाजवादी पार्टी ने एक जो है वो
ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है, तो क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, आधे से ज़्यादा ब्राह्मण नेताजी के साथ हैं, क्योंकि नेताजी ने कभी जातवाद की राजनीति नहीं की है और नेताजी ने समानता का अधिकार दिया है, सबको एक बराबर अधिकार दिया है। और ये बात नेताजी की चुनाव की है, तो नेताजी के बेटे आदरणीय करण भूषण शरण सिंह जी को माननीय नरेंद्र मोदी जी के ने अपना प्रतिनिधित्व के लिए कैसरगंज भेजा है, तो वो जीत बड़ी जीत होगी। लंबे इंतज़ार के बाद इस टिकट का जो है वो घोषणा हुई है। लगातार लोग इस पे आस लगाए बैठे थे। करण भूषण का टिकट हुआ है, युवा है, आप भी युवा हैं। लगातार जो विपक्ष है वो बेरोजगारी का मुद्दा उठाता है, छात्रवृत्ति का मुद्दा उठाता है, तो क्या कहेंगे वो? राहुल गांधी कहते हैं कि बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। मैं राहुल गांधी के बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि राहुल गांधी बहुत ही बड़े नेता हैं, लेकिन ये राहुल गांधी की भूल है कि उन्होंने मोदी जी की जो ये आंधी तूफान है उसमें राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी जब शक्ति से लड़ने की बात ठान लिए, देवी से लड़ते हैं, आस्था से लड़ते हैं, तो ये जनता जान चुकी है। और जनता आस्था का केंद्र हमारे प्रभु श्री राम हैं। और राम जी के 1991 में क्रांति बढ़ी थी, हमारे सांसद आदरणीय ब्रिजभूषण शरण सिंह जी, आज उसका लाभ उनको मिल रहा है। उस देवी पाटन क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्रों में गिनती होती थी, लेकिन अब ये क्षेत्र अपने प्रदेश देश में नंबर 1 पे बनने जा रहा है। तो ऐसे में कुछ मैं नहीं कहना चाहूँगा। राहुल गांधी बहुत पीछे हैं, उनकी कोई तुलना ना करिए। राहुल गांधी की कोई विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष गायब है। चलिए, यहाँ तमाम लोगों का कहना है कि विपक्ष जो है वो है ही नहीं। दादा क्या कहेंगे? कैसरगंज लोकसभा सीट की अगर बात की जाए, ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बेटे को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने जो है वो अपना उम्मीदवार उतारा है, क्या कहेंगे? ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को सांसद का जो टिकट मिला है वो बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। दूसरी बात यह है कि हमारे कैसरगंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत साधु संत जनता जितने भी लोग हैं, कोई जात पात की व्यथा नहीं है वहाँ पर। ब्रजभूषण जी सबके लिए कार्य करते हैं और शायद उम्मीद है कि करण भूषण भी सबके लिए कार्य करेंगे। सर, जिस प्रकार से जो है समाजवादी पार्टी बात कर रही है कि इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी साफ होने वाली है, इस सरकार को जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की हवा जो है वो चली है, वो इसे उखाड़ के ले जाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? ये पक्ष विपक्ष कुछ नहीं कर पाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीतेगी और 400 पार होगी। चलिए, और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? मनीष सिंह। मनीष जी, आप युवा हैं, करण सिंह जो हैं वो भी युवा हैं, उन्हें टिकट दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है, मात्र 33 साल में उन्हें जो है वो चीज़ बोले, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत ही अच्छा निर्णय रहा, क्योंकि आजकल देश को युवा नेताओं की ज़रूरत है और भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय से मैं बहुत खुश हूँ, एक युवा होने के नाते, कि उन्होंने हमारी कैसरगंज की लोकसभा क्षेत्र से एक युवा नेता को मौका दिया है और बहुत ही अच्छा। आप युवा हैं, युवाओं की बात करें तो लोकसभा यहाँ जो है इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वहाँ पर राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव हैं, 2 युवा नेता हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, 40 साल 45 साल के बाद किसी नेता को हम युवा नहीं समझते हैं। युवा जो है वो 25, 30, 35, ये एक युवा स्थिति है, युवा अवस्था होती है। और इंडिया गठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे कि पहले इंडिया गठबंधन का क्या चेहरा है वो सभी को पता है, और बीजेपी क्या काम कर रही है वो भी सबको पता है। सबका साथ सबका विकास, और यही चाहिए देश को। और भी लोग हैं यहाँ पर, क्या कहेंगे कैसरगंज लोकसभा सीट की अगर बात करें? कैसरगंज लोग अतुलेश कुमार गुप्ता, नगर महामंत्री, विशेषरगंज बाजार, बहराइच से हम। क्या कहेंगे, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, हम लोग 5 लाख वोट से जीतेंगे। और भी लोग क्या कहेंगे? भैया युवा हैं आप। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीते जाने वाली सीट है कैसरगंज। आप 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आप देख लीजिएगा कि सबसे ज़्यादा वोटों से जो सीट जीते जाएगी वो कैसरगंज है। अच्छा। और सबसे युवा सांसद बनेंगे उत्तर प्रदेश के करण भैया। और इसकी देवी पाटन मंडल की बात की जाए या उत्तर प्रदेश की बात की जाए में सन 80 की बात भारतीय जनता पार्टी कह रही है, वहीं सपा या फिर विपक्ष की बात की जाए तो वो कह रही है कि इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है वो उखाड़ फेंकेंगे। 24 में उत्तर प्रदेश ही लाया था और उत्तर प्रदेश भेजेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें फिर से जीत रही है। इस बार रिकॉर्ड बन रहा है, 80 की 80 सीटें जीत रही है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, बात करेंगे। क्या नाम है भैया? लक्की पांडे।
पांडे जी क्या कहेंगे केसरगंज लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बाद जो है समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी दे दिया है, पंडित जी दिए हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर के? इसका कोई असर पड़ेगा ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ? कोई असर नहीं पड़ेगा, एक तरफा करण भूषण सिंह, अच्छा, एक तरफा। ये जिस प्रकार से लगातार राहुल और अखिलेश दोनों उसकी बात करें, बेरोजगारी के मुद्दे उठा रहे हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं कि इस सरकार ने बेरोजगारी दिया है, इस सरकार ने जो है आपको इसी मथुरा अयोध्या इन्हीं में लिखा के रखा है, तो इसको लेकर क्या करते हैं जिस प्रकार से वो बड़े बड़े मंचों से संबोधित कर रहे हैं? तो इसका मतलब कुछ नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का माहौल क्या लगा? 80 में से 80 बीजेपी। दादा क्या कहेंगे? अरे हम तो कह रहे हैं कि 100% बीजेपी जीतेगी। अच्छा। पूर्ण बहुमत से। अच्छा। कोई रोक नहीं सकता है। 400 पार? जी हाँ, जीतेंगे, करण सिंह जीतेंगे। अच्छा, कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छा, समाजवादी पार्टी ने जो है वो एक ब्राह्मण प्रत्याशी दिया है यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को। अगर बात की जाए जीत की तो क्या कितनी वोटों का अंतर आप? यहाँ जात बात नहीं चलेगा, यहाँ केवल बीजेपी मोदी योगी के नाम पर वोट पड़ेगा। अच्छा, यही होगा। चलिए जितना भी वोट पोल होगा उसमें से 1 लाख वोट इधर उधर करिए, बाकी सारे वोट यहाँ इधर आने वाले हैं। सारे जो हैं वो अगर 10 लाख वोट पोल होगा तो 9 लाख माननीय करण भूषण जी को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बेरोजगारी का जो अभी आप मुद्दा उठाए थे, जो विरोधी, मैं नहीं, लगातार जो राहुल गांधी हैं वो अपने मंचों से इस बात, देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी स्वयं इस समय बेरोजगार हैं, बाकी जनता और सुनिए युवा बेरोजगार नहीं है। जो कुछ करना नहीं चाहते हैं वही बेरोजगार हैं। हम लोग भी नौकरी नहीं किए तो आज रोजगार कर रहे हैं। माननीय मोदी जी का ऐसा विजन है कि घर घर नल जल जीवन मिशन का काम चल रहा है, बिजली का काम चल रहा है। आप काम करना चाहें तो बहुत काम है। पहले एक ठेकेदार होते थे एक गांव में काम करने के लिए, आज एक गांव में काम करने के लिए कम से कम 10 ठेकेदार हैं और कम से कम सैकड़ों मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं। बेरोजगारी नहीं है कहीं, ये राजनीतिक मुद्दा है। जो ये राहुल गांधी हुए, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए ये खुद बेरोजगार हैं और बेरोजगारी का नाटक कर रहे हैं। बाकी बेरोजगारी नहीं है, जो काम करने वाला है वो बेरोजगार नहीं है आज के डेट में। इस प्रकार से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आपको ये जो है राशन मिल जाए रखेंगे, लेकिन हम आएंगे तो हम आपको आटा के साथ डाटा यानी कि नेट भी देंगे। तो इस प्रकार के जो भाषण उनके आ रहे हैं लगातार, कौन है, तो इसको लेकर क्या? अखिलेश यादव जी कहाँ से देंगे डाटा? सरकार में आने तो कहाँ से लाएंगे? अखिलेश यादव जी, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था कि आपने अपने पिताजी का खेत बेचकर ये एक्सप्रेस वे बनवाया था, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, अखिलेश जी अपने घर से लाएंगे? हमारे जनता की कमाई का जो गाढ़ी कमाई है, जीएसटी और टैक्स जो भरती है, उसी पैसे का दुरुपयोग करेंगे अखिलेश जी? दुरुपयोग ही करेंगे ना। ये सरकार अच्छी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यही रहेगी। वो लोग ख़त्म हो चुके हैं और हमारे हिसाब से हमारे कैसरगंज में तो जो हम कहे हैं कि 10 लाख अगर वोट मतदान होता है तो उसमें 1 लाख इधर उधर जाएगा, 9 लाख माननीय करण भूषण सिंह को मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई बात ही नहीं है। हो रहा, हमें तो लग रहा है कि आने वाले समय में वो लोग खुद ही बैठ जाएंगे अपने घर। एक बार अगर ब्रजभूषण के अंदाज में कहा जाए तो एक बार ब्रजभूषण जी के अंदाज में अगर कहें, ये दबदबा था, दबदबा वो रहेगा सर, दबदबा रहेगा। दबदबा है। सुनिए, दबदबा ब्रजभूषण शरण सिंह ने नहीं बनाया है, दबदबा यहाँ की जनता ने उनको अपने सर पे बिठा के दबदबा बनाया है और वो दबदबा कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। दबदबा है और था और रहेगा, उसको कोई ख़त्म नहीं कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ केसरगंज लोकसभा सीट की जनता थी जिसका साफ तौर पर कहना है कि कोई प्रत्याशी आए लेकिन लगभग 5 लाख वोटों से जो है वो करण भूषण शरण सिंह की जीत होगी। अभी हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह जब मंच पर संबोधित कर रहे थे तो उनका भी साफ तौर पर कहना था कि 5 लाख का लगभग अंतर रहेगा। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि जनता क्या करती है, इसका परिणाम वाले दिन ही पता चलेगा। कैमरामैन आयुष सोनी के साथ मैं नावेद माजिद, द लीडर हिंदी, केसरगंज।